हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेरी वेल। ओके, सो मैंने आपको कल पढ़ा दिया है को मैंने बी वर्ब का प्रेजेंट में यूज करना पढ़ा दिया है कल। ठीक है, तो आपको उसके बारे में बहुत सारे सेंटेंस बनाने होते हैं। मैं आज आपको, यदि आप पहली वाली वीडियो नहीं देखे तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसके पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये देखिए, तो आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी वर्ब इन पास्ट, जब हमें यह बताना हो पास्ट में कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान की स्थिति क्या थी। हमने प्रेजेंट में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति क्या है। जैसे कि मैं घर पे हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट का होगा। लेकिन आज पढ़ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति क्या थी, मतलब कि पास्ट में। तो उसके लिए बी वर्ब पास्ट यूज करते हैं। ठीक है, वाज, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ आई, ही, सी, इट, ये नेम लगाते हैं। वर्ब के साथ यू, बी, दे, प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, सबसे पहले यदि पास्ट की बात करते हैं, जैसे कि मैं नाराज थी, मैं घर में थी, मैं मार्केट में थी। तुम कहाँ थे? मैं मार्केट में था। तुम स्कूल में क्यों थे? क्योंकि मैं पढ़ रही थी। तुम कहाँ थे? तुम नाराज थे। मेरे पापा ईमानदार थे। ठीक है, सो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं वो बी वर्ब पास्ट में कहलाते हैं। जैसे कि वह नाराज था, वह नाराज नहीं था। क्या वह नाराज था? क्या वह नाराज नहीं था? वह नाराज क्यों नहीं था? तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वह नाराज था, तो इसके लिए कैसे करते हैं? वह नाराज था, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, वाज, वर, ऑब्जेक्ट। जैसे वह नाराज था, ही वॉज। जैसे आया वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। तुम नाराज थे, यू वर एंग्री। ठीक है, वे नाराज थे, दे वर एंग्री। तो ये सेंटेंस क्या है? वह नाराज था। कैसे बनाएंगे? ही वॉज एंग्री। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, फिर ऑब्जेक्ट। वह नाराज नहीं था, कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट एंग्री। क्या होता है कि कुछ लोगों को पता नहीं रहता, तो जैसे कि वह नाराज था तो लिख देता है ही डू नॉट एंग्री। ये गलत है, तो सही क्या है? ही वॉज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था? जब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। क्या वह नाराज था? तो क्या आएगा? वॉज ही एंग्री। वॉज ही एंग्री। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो क्या आता है? क्या वह नाराज था? क्या वह नाराज था? तो क्या आएगा? क्या वह नाराज नहीं था? वॉज ही। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आता है। वॉज ही नॉट एंग्री। ठीक है, अब जब किसी से अपन WH वर्ड पूछते हैं, वह नाराज क्यों था? वह नाराज कब था? वह नाराज कैसे था? वह नाराज कहाँ था? तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस आते हैं ये WH सेंटेंस कहलाते हैं। इनको कैसे बनाएंगे? वह नाराज क्यों था? क्यों था? सबसे पहले क्या आएगा? वाई। वह नाराज क्यों था? वाई वॉज ही एंग्री। ठीक है, यदि आपको बोलना हो वह नाराज क्यों नहीं था, तो आप क्या बोलेंगे? वाई वॉज ही नॉट एंग्री। तो इस टाइप के आप सारे सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं। वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। वह नाराज नहीं था, ही वॉज नॉट एंग्री। क्या वह नाराज था? वॉज ही एंग्री।
क्या वह नाराज नहीं था? वॉज ही नॉट एंग्री, वह नाराज क्यों नहीं था? वह नाराज क्यों नहीं था? वाई ही वॉज एंग्री, वह नाराज क्यों था? वाई ही वॉज एंग्री, वह नाराज क्यों नहीं था? वाई ही वॉज नॉट एंग्री। सो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं ये बी वर्ब पास्ट के कहलाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कोई फ्रेंड आपको कॉल करता है और आपसे पूछता है कि तुम अब कहाँ थे, तो आप बोलोगे कि मैं इंदौर में था। कैसे बोलेंगे? आई वॉज इन इंदौर, मैं इंदौर में नहीं था। आई वॉज नॉट इन इंदौर, क्या मैं इंदौर में था? वॉज आई इन इंदौर, मैं इंदौर में क्यों नहीं था? मैं इंदौर में क्यों था? तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं आपको प्रैक्टिस करना है। मुझे पता है कि आपसे आते होंगे, आपको पता है कि कैसे बनाते हैं, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेंटेंस नहीं बनाओगे पूरे, तो आप कैसे इंग्लिश बोल पाओगे? तो आपको सारे सेंटेंस बनाना चाहिए। जैसे कि मैं शिक्षक थी, आई वॉज टीचर, मैं शिक्षक नहीं थी, आई वॉज नॉट टीचर, क्या मैं शिक्षक थी? वॉज आई टीचर, मैं शिक्षक नहीं थी, आई वॉज नॉट टीचर, मैं शिक्षक क्यों नहीं थी? वाई आई वॉज नॉट टीचर। सो इस टाइप सेंटेंस आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। और आप बना सकते हो जैसे कि क्या आप मार्केट में थे? क्या आप स्कूल में थे? आप स्कूल में क्यों थे? आप मार्केट में क्यों थे? मेरा मोबाइल कहाँ था? मेरा पेन कहाँ था? इस टाइप जितने भी सेंटेंस आते, वह गूंगा था, वह गूंगा क्यों था? वह बहरा क्यों था? तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको सेंटेंस बनाना है, ओके। मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आपको बनाना है, ठीक है। सेंटेंस है आपका, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार थी। वह सुंदर थी, वह सुंदर थी। वे इंदौर में थे, वे इंदौर में थे। मैं क्लास में थी, ठीक है। वह पागल था। तुम पार्क में थे, ठीक है। तो मैं आपको ये जो सारे सेंटेंस है ना, मैं ईमानदार थी, तो आपको क्या पूरे सेंटेंस बनाना है। पहले सिंपल बनाना है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH। मैं ईमानदार थी, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार नहीं थी, आई वॉज नॉट ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार थी? वॉज आई ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार नहीं थी? वॉज आई नॉट ऑनेस्ट, मैं ईमानदार क्यों नहीं थी? वाई, मैं ईमानदार क्यों नहीं थी? वाई वॉज आई नॉट ऑनेस्ट। ओके, सो ये सेंटेंस एक सेंटेंस लेना है और उसके सारे स्ट्रक्चर पूरे 5 सेंटेंस बनाना है, ठीक है। वे इंदौर में थे, क्या आएगा यहाँ? देवर इन इंदौर, वे इंदौर में नहीं थे, वे इंदौर में क्यों थे? क्या वे इंदौर में थे? इस टाइप के सेंटेंस, ओके। वह पागल था, तुम पार्क में थे, यू वर इन द पार्क, मैं पार्क में नहीं था, आई वर नॉट इन द पार्क, क्या मैं पार्क में था? वर आई इन द पार्क, मैं पार्क में क्यों नहीं था? मैं पार्क में क्यों था? सारे सेंटेंस आपको लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है, ओके। सो आप
मुझे पता है आपसे सब ये बनाते आता है, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से बना लोगे, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। आप कुछ भी चीज़ देखते हो, जो भी आप आसपास देखते हो कि मैं वहाँ थी, मैं क्यों थी, मैं क्यों गई, इस टाइप से पूरे सेंटेंस आपको बिल्कुल एवरी डे आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप इतने हैबिचुअल हो जाओगी ना, जब आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको हिंदी बोलने की नहीं, हिंदी में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी यदि फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश सीख रहे हो तो पहले आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि बिना हिंदी आपकी मदर टंग सोचे आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको ये सेंटेंस बनाना है और आप अपने मन से भी बहुत सारी सेंटेंस ले सकते हैं, ओके। हेलो एवरीवन, मैंने आपको ये एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है और आपको मैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। और आपको उसके पहले आपको ये बताना है कि ये जो मेरा ब्लैक मार्कर है, ठीक है, तो ये जो रेड है, तो ये तो रेड जो मार्कर है तुरंत रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक में ये प्रॉब्लम है कि इसको रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो आप बताइए कि कौन सा मार्कर अच्छा रहेगा ताकि जल्दी रिमूव हो जाए। ये ग्रीन भी जल्दी रिमूव हो जाता है, रेड भी, लेकिन ये ब्लैक बहुत प्रॉब्लम जाती है रिमूव करने में, ठीक है। तो यदि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, इसके बारे में आइडिया हो, तो प्लीज कमेंट में विच टाइप ऑफ मार्कर इज गुड, ओके। सो आज हम स्टेट ऑफ बीइंग का सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या रहता है जब इसमें क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मैं इंदौर में थी। अब यदि आपको पूछना हो कि तुम इंदौर में थी, अब यदि बोलना हो मैं 2 साल से इंदौर में थी, मैं 2 साल से टीचर थी, मैं 5 साल से मार्केट में थी, मैं 10 साल से हैदराबाद में हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट में हैड बीन का यूज करते हैं। मैंने प्रेजेंट में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रेजेंट में हैव हैज बीन का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में हैड बीन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। तुम 2 साल से इंदौर में थे, कैसे बनाएंगे, यू हैड बीन, क्या आएगा, हैड बीन ऑब्जेक्ट इन इंदौर फॉर 2 years, ठीक है। मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता दी हूँ कि फॉर का यूज कब करते हैं, सिंस का यूज कब करते हैं, ठीक है। जब अनिश्चित समय हो, कुछ समय निश्चित ना हो, उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। अब यदि आपको बोलना हो तुम 2 साल से इंदौर में नहीं थे, कैसे बोलेंगे, यू हैड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये हैड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। यू हैड नॉट बीन इन इंदौर। यदि आप गूगल में ट्रांसलेट करोगे ना कि तुम 2 साल से इंदौर में नहीं थे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये ही बताएगा यू वर नॉट इन द इंदौर, ठीक है। डेली बोलचाल में अपन ग्रामर का ध्यान नहीं देते हैं और बोलने में लग जाते हैं कि तुम 2 साल से इंदौर में नहीं थे, यू वर नॉट इन द इंदौर, इट्स राइट। बट इफ आई टॉक अबाउट द ग्रामर, सो इफ यू विल राइट दिस टाइप ऑफ, सो इट्स करेक्ट, ओके। You had not been in Indore for 2 years. 2 years. क्या तुम 2 साल से इंदौर में नहीं थे, इसको कैसे बनाएंगे। जब किसी से भी क्वेश्चन पूछना हो ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा पहले आ जाती है। तो ये जो सारे सेंटेंस होते हैं, यदि जब मुझे भी आइडिया नहीं था तो मैं ऐसे ही बनाती थी। तुम 2 साल से इंदौर में थे, आई वर इन इंदौर फॉर 2 years, ओके। लेकिन जो ये करेक्ट ग्रामर है, ऐसे बनाना चाहिए, यू हैड बीन इन इंदौर फॉर 2 years, ओके। मैं 2 साल से हैदराबाद में नहीं थी, मैं 2 साल से हैदराबाद में नहीं थी, कैसे बोलेंगे, आई हैड नॉट बीन इन हैदराबाद फॉर 2 years। मैं 2 साल से हैदराबाद में क्यों थी, कब थी, कहाँ थी। तो जितने भी WH से क्वेश्चन होते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड सपोज आपको बनाना है मैं 2 साल
यदि आपको बनाना है, मैं 5 साल से मार्केट में थी, ठीक है, मैं 5 साल से स्कूल में थी, मैं 10 साल से वहाँ थी। यदि आप सोच रहे होंगे कि हैड बीन का यूज तो टेंस में भी यूज करते हैं कि कोई भी काम करने को दर्शाया जाता है। जैसे कि यदि आप यहाँ बोलो कि मैं 2 साल से खाना बना रही थी, यदि आप बोलना हो मैं 2 साल से खाना बना रही थी, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन मेकिंग फूड फॉर 2 ईयर। यहाँ पर काम ऐड हो गया है कि मैं खाना बना रही थी, मतलब कोई भी काम, मतलब कोई भी क्रिया आप वहाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर आप बोलोगे मैं 2 साल से किचन में हूँ, मैं 2 साल से किचन में थी, तो तुम वहाँ थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है, ठीक है। लेकिन यदि बात करते हैं टेंस की, यदि उसमें कोई भी काम ऐड कर देता है तो वो टेंस कहलाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही थी, मैं 2 साल से पढ़ा रही थी, मैं खाना खा चुकी थी, तो ये जितने भी होते हैं टेंस कहलाते हैं। लेकिन ये जो बी वर्ब होता है, इसमें नाउन अपन यूज करते हैं। ये ही याद रखना है कि बी वर्ब क्या होता है और टेंसेस क्या होता है। जो टेंसेस होते हैं उसमें काम ऐड होता है, कोई भी काम करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, नहाना, बात करना, ये सब क्रिया होती है, लेकिन इसमें काम करने को नहीं दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं शिक्षक थी, आई वॉज टीचर, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग। इसमें काम को ऐड कर दिया गया है, तो आपको ये बात का ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना। यदि आप सोच रहे होगे कि मैं टीचर थी, ओके, यदि आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सोचोगे टीचर थी, मतलब यहाँ वाज का यूज हुआ है तो ये जरूर पास्ट सेंटेंस का होगा, तो मैं कैसे बोलूँगी वाज के साथ? तो हमेशा आईएनजी यूज होता है, तो मैं बोलूँगी क्या? आई वॉज टीचिंग। इट्स नॉट करेक्ट। मैं टीचर थी, यहाँ पर बी वर्ब का यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा? आई वॉज टीचर। ओके, सो अब आपको सेंटेंस में आपको देती हूँ और आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको सेंटेंस बनाती हूँ और आपको सेंटेंस देती हूँ, आपको बनाना है, ठीक है। सेंटेंस है आपका, वह 5 साल से दिल्ली में था, ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस, वे 2 महीने से स्कूल में थे। मैं 1 घंटे से क्लास में थी। तुम 10 ईयर से ईमानदार थे, ठीक है। एक एंड 5वां सेंटेंस, हम मार्च में कॉलेज में थे, ठीक है। ये सेंटेंस जो है आपको सारे बनाना है। वह 5 साल से दिल्ली में था, वह 5 साल से दिल्ली में नहीं था। क्या वह 5 साल से दिल्ली में था? वह 5 साल से दिल्ली में क्यों नहीं था? वे 2 महीने से स्कूल में थे।
दे हैड बीन इन स्कूल फॉर 2 मंथ। मैं 1 घंटे से क्लास में थी, तुम 10 साल से ईमानदार थे, हम मार्च में कॉलेज में थे। तो सारे सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें जो सारे सेंटेंस है उसमें हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो है स्टेट ऑफ बीइंग प्लस टाइम ऐड कर दिया गया है। 5 साल, 2 महीने, 1 घंटे, 10 साल, ठीक है, मार्च, तो यहाँ पर टाइम ऐड कर दिया गया, इसलिए ये पूरे सेंटेंस में हैड बीन लगेगा, ठीक है। ये पास्ट का है इसलिए हैड बीन लगता है, और जो प्रेजेंट का रहता है ना उसमें हैव बीन, हैज बीन लगता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैव बीन कहाँ लगता है, हैज बीन कहाँ लगता है। तो ये जो हो गया, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हो गया। आपको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और आपको सारे सेंटेंस बनाना है। यदि आप वाकई मतलब curious हो, I have to learn this language, whatever happened I have to learn this language, so definitely friend you can do, don't worry, okay. And if you want to write in your notes so you can write। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हो, यदि आपको ये नोट्स अच्छे लगे, मेरे नोट्स बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जब भी आप नोट्स बनाएं, जैसे कि आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़े, ठीक है, उसके बाद आपको 1 पेज छोड़ना है। जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, मैं नाराज थी, उसके बाद 1 पेज पूरा, 1 से 2 पेज पूरा छोड़ना है। आपको खुद क्वेश्चन लेना है, उसके बाद आंसर लिखना और सेंटेंस बनाना है। और ये जो है ये सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़े, इसके बाद भी 1 पेज लेना है, 1-2 पेज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपको एक फेयर कॉपी बनाना है, उसमें आपको ये सेंटेंस लिखना है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जब आप कभी भी आप रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ओके।